लाइव हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूँ बड़े ही रूखे मन के साथ। जैसे कि आपको पता है क्लास बहुत लेट है और इस देरी के पीछे मेरा कोई कारण नहीं है, टेक्निकल इश्यू है जो अब भी क्लास में शायद आ सकता है जी, है ना। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। टेक्निकल इशू है, नेट का इशू है, डाटा का इशू है, उस वजह से क्लास देरी से शुरू हुई है। तो मैं जल्दी से क्लास को, हाँ जी हाँ, बहुत जल्दी आ गए गुरुजी, अभी टाइम नहीं हुआ था जी। टेक्निकल इशू है जो बाकी क्लासेस में भी आ रहा है, आप यूट्यूब की क्लासेस में भी देख सकते हो। मैं सिर्फ लेट नहीं हूँ, सारी क्लासेस लेट हैं, उसके पीछे टेक्निकल एरर है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम पढ़ने वाले हैं, ऑलरेडी लेट है तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, ओके जी, आगे बढ़ जाता हूँ। आज आपके इजी वाले खत्म हो जाएंगे, आज हम मॉडरेट पे आ गए हैं। वन वर्ड आपके इजी वाले जो हमारी बुक है वो खत्म हो गए, मॉडरेट वाले पे आज आ जाएंगे। वर्ड है एंटीपैथी। एंटीपैथी मैंने आपको बहुत बार वो करा दिया है, एक्सप्लेन करा दिया। 3 वर्ड मैंने आपको कराए थे, एपैथी, इम्पैथी, सिंपैथी, एपैथी, एंटीपैथी। एक होता है इम्पैथी, सिंपैथी, एपैथी। कोई दिक्कत नहीं, सही तो आ रही है, बता देंगे। एंटीपैथी 4 वर्ड है मेरे भाई, ये 4 वर्ड है, चारों को मैंने आपके लिए एक्सप्लेन कर रखा है। सिंपैथी होती है किसी के प्रति सहानुभूति, और इम्पैथी होती है किसी के प्रति, किसी को दर्द को फील करना, महसूस करना, है ना। और एपैथी होती है आप न्यूट्रल हो, आपको किसी के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। ये एक दूसरे के साइनो बन सकते हैं, साइनो में एक दूसरे के पूछे जा सकते हैं, ये है ना। और एंटी तो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, हेट्रेड हो जाता है। इसका मतलब किसी से बहुत ज्यादा नफरत होना, किसी के प्रति सहानुभूति रखना, लगाव रखना। अपैथी है बिल्कुल आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड वाली कंडीशन है अपैथी, है ना। और एंटीपैथी हो जाएगा हेट्रेड। हाँ जी जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने आपको अपैथी और एंटीपैथी दोनों एक साथ करा दी। एवियरी का मतलब हो जाता है ए वी, वी करके मैंने आपको बताया था क्या होता है, पक्षियों के लिए हम यूज करते हैं, ऐसे वी बनाते थे पक्षियों के लिए। जब हम सीनरीज वगैरह बनाया करते थे तो ऐसे पक्षी बनाते थे, आपको याद होगा। तो एवियरी मतलब हो जाएगा ऐसी जगह जहां वी आ रहे हैं, आई डी, ए वी आई, वी पक्षी आए, मतलब कि ऐसी जगह जहां पर क्या रहते हैं, पक्षी रहते हैं। आई स्पॉट वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ऐसी जगह जहां पर पक्षियों को रखा जाता है। अब बैल का मतलब हो जाता है मेरे भाई, बैल का मतलब है कोई बंडल नहीं होता, आपने देखा होगा घास फूस का बहुत बड़ा मोटा सा बंडल होता है। मैं आपके लिए बनाने की कोशिश करता हूं। ऐसे एक बहुत बड़ा बंडल सा बना हुआ रहता है, बहुत बड़ा बंडल सा, हाँ इतना बड़ा बंडल सा वो बना हुआ रहता है, आपने देखा होगा। उसको बोल जाते हैं किसी चीज को रखने के लिए, ऐसी जगह के लिए होता है, भंडारण के लिए एक बड़ा बंडल। अ बिग बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज, बड़ा सा बंडल है जिसको स्टोरेज के लिए बांधा हुआ है, उसको बोला जाता है बेल। ठीक है जी, आगे बढ़ जाता हूं। बैंक करप्ट मैंने आपको बता दिया, बैंक में रपट है उसके नाम, भाई जो अपना पैसा जमा नहीं कर रहा उसके नाम में बैंक में रपट है। भाई आपने बैंक से लोन लिया और अगर आप लोन को नहीं चुकाते हो तो आपके खिलाफ बैंक में रपट दाहिर हो जाएगी। तो बैंक करप्ट का मतलब हो जाता है कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी का मतलब अपना कर चुका ना पाए, जो जिसके पास कर चुकाने के लिए संपत्ति ना हो, समवन हु हैज नो एसेट टू पे ऑफ डेट, जो अपने डेट को पे ऑफ करने के लिए जिसके पास एसेट ना हो, संपत्ति ना हो, बैंक में रपट उसी की लिखी जाती है ना। बैरक्स तो आपको पता ही है, बैरक्स में सिपाहियों को रखा जाता है, बैरिकेड होता है जो पुलिस या रोड पे लगाती है भाई, है ना। और बैरक्स हो जाता है बिल्डिंग यूज फॉर मिलिट्री पर्सनल्स, मिलिट्री के लोगों को रखने के लिए बैरक्स में रखा जाता है, आपको पता हो जाता है। ठीक है जी। बैलिकोज का मतलब हो जाता है कोई लड़ाकू व्यक्ति है, दूसरे के ऊपर हमला करता रहता है, जिन्हें लड़ने और बहस करने में आनंद आता हो, है ना। वो हु इंजॉय फाइटिंग और आर्ग्यूइंग, जिसको आर्ग्यू करना, फाइट करना पसंद है। बल्ली को जो बल्लियां फेंकता रहता है, एक दूसरे पे भाला बल्ली मारता रहता है ना। जो बैली को जो बल्लियों को मारता फेंकता रहता है, बैली कोच ऐसे याद रख सकते हो, है ना। बिब्लियोग्राफी क्या हो जाएगा भाई, बिब्लियोग्राफी क्या हो जाएगा, बिब्ली होता है बुक्स,
बिबली मैंने आपको बताया था, है ना। तो बिब्लियोग्राफी हो जाएगा प्रकाशन के समय और स्थान के साथ लेखन की एक सूची। बुक्स की एक पूरी, ये प्रकाशन है, ये राइटर है, ये प्रकाशन है, ये राइटर है, उस लिस्ट को बोला जाता है। आपने देखा होगा लाइब्रेरी वगैरह में होती है, जो आप इकट्ठी बुक्स कहीं से मंगाते हो तो राइटर का नाम और उसके पब्लिशर का नाम मेंशन होके आता है। अ लिस्ट ऑफ राइटिंग्स विद टाइम एंड प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, है ना। बिब्लियोग्राफी हो जाएगा, बिब्ली बुक से नहीं होता है, ग्राफी आप समझ जाओगे। अगला वर्ड है बाइगॉट। बाइगॉट का मतलब हो जाता है भाई, है ना, जो एकदम से कट्टर होता है ना किसी चीज के लिए, वो किसी और की नहीं सुनता है, किसी और मत को नहीं मानता है। सर थोड़ा धीरे चलो जी। हाँ ये बुक से है बिल्कुल। Who does not listen to or accept a different opinion, जो किसी दूसरे के ओपिनियन को ना सुनता है ना मानता है। बात करने का तरीका बाई गॉट, जिसने गांठ लगा ली, बोला जाता है ना इस बात की गांठ लगा लो, मतलब ये बात तुम्हें सदा माननी है, हमेशा याद रखनी है। जैसे जो कुछ लोग मोदी के भक्त हैं वो मोदी से अलग किसी की बात नहीं सुनेंगे, कुछ लोग कांग्रेस के हैं तो वो कांग्रेस से अलग किसी की बात नहीं सुनते। वो कांग्रेस से अलग किसी की नहीं सुनते हैं। कुछ लोग जैसे कि आम आदमी पार्टी के हैं वो उसकी नहीं सुनते। बाईगॉट, बाईगॉट मतलब जिसने, या तो बाईगॉट बोलते नहीं, बाईगॉट मैंने ऐसा नहीं किया, मतलब कसम खाना सा होता है, जिसने किसी एक चीज की कसम खा रखी है। सर आज तो बहुत स्पीड में हो भाई, टाइम कम है ना, फिर नेक्स्ट क्लास भी है, कराने तो है। चलो धीरे धीरे चलते हैं। बाई गॉड मतलब जिस गांठ लगाना समझते हो आप, गांठ बोला जाता है हमारे इधर, भाई इस बात की गांठ बांध लो, गांठ लगा लो, तुमको ये बात कभी नहीं भूलनी है। या बाई गॉड कसम बोला, बाई गॉड मैंने ऐसा नहीं किया, वो वर्ड बोला जाता है बाई गॉड। बाई गॉड मैंने ऐसा नहीं किया, बाई गॉड बोला जाता है कि बाई गॉड मैंने ऐसा नहीं किया, कसम खाना होता है। तो बाई गॉड से आप बाई गॉड कर सकते हो, भाई आपने क्या कर ली, कसम खा ली है किसी बात की। बॉटनी तो आपको पता ही है, साइंस की वह स्ट्रीम है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। बॉटनी में प्लांट्स को पढ़ा जाता है। एपियरी का क्या मतलब हो जाता है मेरे भाई, एपियरी होता है मधुमक्खी पालन के लिए एक छप्पर जहां मधुमक्खियां रखी जाती है। अ सैड वेयर बीज आर केप्ट। देखो मधुमक्खियों को बीन भरा के तो नहीं बुलाते, मधुमक्खियां आप ही आती है। दो वर्ड है एवियरी, ठीक है जी, ये अभी हमने कराया था पिछली स्लाइड में। एवियरी हो गया। एवियरी में वी था, वी मतलब बर्ड्स होते हैं, ऐसे हम बनाते हैं। एवियरी ऐसी जगह जहां पे पक्षियों को रखा जाता है। और एपियरी, एपियरी क्या हो जाएगा मेरे भाई, आप आईरी। आप कौन आती है, मधुमक्खियां आप आती है, मक्खियां आप आती है, जहां उनका मन करता है वहां आके छत्ता बना लेती हैं। एपियरी हो जाएगा जहां उनका मन करे वहां आके छत्ता बना लेती हैं। अप्रेंटाइज क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक व्यक्ति जो व्यापार सीखने के लिए विशेषण के लिए काम करता है। आपने देखा होगा जब आप आईटीआई वगैरह करते हो तो आपकी अप्रेंटिस चलती है ना, अप्रेंटिस वही है ये, अ पर्सन हु वर्क्स फॉर स्पेशलिस्ट इन ऑर्डर टू लर्न अ ट्रेड। भाई किसी ट्रेड को सीखने के लिए किसी स्पेशलिस्ट के पास काम करने को अप्रेंटिस बोला जाता है। आईटीआई वगैरह में आपका अप्रेंटिस होती है, आपको पता होगा अप्रेंटिस, वहीं आपने इस वर्ड को बहुत बार वहां पे सुना होगा। आगे बढ़ जाते हैं भाई। एक्वेटिक हो जाता है जलीय, कोई चीज जल से संबंधित है। याद करने का तरीका एक्वाटिक, कुएं में टिका हुआ, कुएं में बैठा हुआ। जैसे कल को मैं ही कुएं में होता है पानी, पानी के अंदर समाधि लेके बैठ जाऊं, ओ मैं समाधि लेके पानी के अंदर बैठ जाऊं, तो कुएं में टिका हुआ। अब कुएं के अंदर भाई कोई टिका हुआ है, मच्छी है, कोई फ्रॉग है, कोई स्नेक है, कोई टॉर्टोइज है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कुएं में रहने वाला। एक्वेटिक, एक्वाटिक, एक कुआ, कुआ मतलब पानी, और टिक मतलब टिका हुआ, बैठा हुआ, ठीक है जी हाँ। आर्बिट्रेटर क्या हो जाएगा मेरे भाई, आर्बिट्रेटर हो जाता है जो झगड़ा निपटाने के लिए, बिचौलिया नहीं होता है, झगड़ा निपटाने के लिए। अ पर्सन हु इज चूजन टू सेटल एन आर्ग्यूमेंट, किसी आर्ग्यूमेंट को सेटल करने के लिए चूजा गया। याद करने का तरीका आर्बिट्रेटर, अरे बिठराटर, जो बिठाता है। भाई दो पक्षों में लड़ाई हुई तो जो दोनों पक्षों को बिठाता है। आपने देखा होगा जब भी लड़ाई होती है, जब भी लड़ाई होती है तो एक बात बोली जाती है कि सॉल्यूशन मेज पे बैठ के ही होना है।
आप बंदूक चला लो, आप लाठी डंडे चला लो, समाधान होगा बैठने से, समाधान होगा बैठने से, ऐसा बोला जाता है। ठीक है जी। तो आर्बिट्रेटर जो बिठाता है दोनों अरे बैठो तो सही, दोनों पार्टियों को बिठा के समझौता कराता है। मीडिएटर बिल्कुल, हाँ जी, हाँ, जो दोनों पार्टियों को बिठा के कराता है। अगला मेरा वर्ड है एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट, अब आप मुझे बताएंगे, मैं एक एस्ट्रोनॉट होता है, एक एस्ट्रोनॉमर होता है, एक एस्ट्रोलॉजर होता है। तो एक एस्ट्रोनॉमर वाला जो जो एन वाला है, एस्ट्रो के बाद जो एन वाला है वो होता है आपका अंतरिक्ष से संबंधित, ये आपका अंतरिक्ष से संबंधित होता है, जो एन वाला होता है अंतरिक्ष से संबंधित होता है। और मैंने याद करने का तरीका बताया था, मेरा एस्ट्रोलॉजर भी है कहता मुझको कुड़िया मरवाएंगे। हनी सिंह का आपको रैप याद होगी। तो एस्ट्रो जो लॉजर होता है, एस्ट्रो के बाद एल वाला जो होता है वो भविष्य वक्ता होता है। मेरा एस्ट्रोलॉजर भी है कहता मुझको कुड़िया मरवाएंगी, तो समझ जाओ आप। ठीक है जी। और एस्ट्रोनॉट हो गया, एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉमर होता है अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में जाता है। तो एस्ट्रोनॉट वही हो गया अंतरिक्ष में यात्रा करने में जो सक्षम है। भाई कैटेगरी होती है ना, ड्राइवर, जैसे कि ड्राइवर ड्राइव करने में सक्षम है, तो एस्ट्रोनॉट होता है जो एस्ट्रोनॉमी कर सकता है, जो एस्ट्रोनॉट में जाता है, मतलब कि एस्ट्रोनॉमर है, कैपेबल ऑफ ट्रैवलिंग इन स्पेस है। अजाइलम क्या होता है? अजाइलम के दो मीनिंग होते हैं मेरे भाई, है ना। अजाइलम का मतलब, पहला मतलब होता है पागल, मतलब कि मानसिक रोगियों को रखा जाता है उसमें, जो हॉस्पिटल वेयर मेंटल पेशेंट्स स्टे, जहां पीड़ित दिमाग से जिनका थोड़ा सा खिसका हुआ है दिमाग, उनको रखा जाता है। हाँ ठीक है जी। तो याद करने का तरीका, एस होता है गधा, एस मतलब गधा, और गधे में दिमाग नहीं होता। और लाए मतलब लाए, यम मतलब हम गधे को लाते हैं वहां पे, ऐसी जगह जहां एज लाए हम, गधे को लाए हम। भाई मेंटल बोला जाता है, गधा बोला जाता है, दिमाग में जिसकी कमी हो तो उसको अजाइलम मतलब एस लाए हम, गधे को लाए हम, वहां पर हम गधे को लेकर आए हैं जी। हाँ, लूनेटिक हो जाएगा। बताओ याद हुए? ये वाली स्लाइड के याद हुए? अक्वेमेटिका मतलब पानी से संबंधित है। एन आर्बिट्रेटर, अरे बैठो तो सही, दोनों पार्टियों को बिठाने वाला मीडिएटर हो गया। एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉमर से याद रह जाएगा। और अजाइलम, एस को लाए हम, गधे को लाए हम। जी हाँ। हाँ, एक इसका मतलब शरणार्थी भी होता है, शरणार्थी स्थल, जैसे कि रिफ्यूजी आते हैं ना, जैसे अभी आपने रोहिंग्या देखा गया होगा, तो बांग्लादेश से आ जाए रिफ्यूजी, उनको जहां पे रोका जाता है। हाँ जी। हाँ सर, अजाइलम तो सबको आता होगा। जी जी सर, आज एमटीएस का एग्जाम है मेरा। मोहित कुमार, बेस्ट विशेस मेरे भाई, फॉर योर एग्जाम, फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर पार्टनर, फॉर योर चिल्ड्रन, फॉर योर ओल्ड एज, फॉर योर लाइफ, द होल लाइफ, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ जाता हूं। काकोफोनी हो जाता है, एक होता है काली। देखो काली आ गया, काली माता, काली बड़ी सुंदर, मतलब काली मतलब कॉल करके आप बुला रहे हो, कॉल आप किसको करते हो? पसंदीदा लोगों को करते हो। तो काली होता है मेरे भाई गुड, ब्यूटीफुल। भाई आप कॉल करोगे जो अच्छे लोग हैं, बुरे लोगों के पास आप क्यों कॉल करोगे? और काको होता है बैड, बैड। जैसे बोला जाता है भाई काको, हमने बोला भाई कोई बोले हमको कि भाई हम आ जाए, हाँ जी जी, तबीयत में आराम है मेरे भाई, ठीक है, तबीयत में आराम है। तो काको, जैसे कोई बोले कि भाई मैं आ रहा हूं तुमसे मिलने, नो काको, काहे को आ भाई तू, हमें तो पसंद नहीं है। तो काको मतलब बैड साउंड बोल के देखो, काको मतलब बैड है। तो काको फोन ही होता है साउंड। फोन में आप साउंड सुनते हो, फोन में आप गाने सुनते हो, फोन में आप बातें करते हो, फोन में आप रील्स देखते हो, सब कुछ फोन में करते हो। हाँ जी हाँ। तो काको मतलब बैड, फोनी मतलब हो जाता है आपका साउंड। तो काकोफोनी हो जाएगा आ मिस मैच ऑफ अनप्लीजेंट और हार्श साउंड जी। मिसमैच ऑफ अनप्लीजेंट होता है जो अच्छा ना हो, हर्ष मतलब होता है कठोर साउंड, मतलब ऐसा साउंड जो आपके कानों में चुभे, जो आपके कानों में चुभे। कॉली होता है गुड। ये रूट वर्ड्स है, रूट वर्ड्स आप लिखते चलोगे, आपको, आपके पास बुक है या नहीं है, और जो रूट वर्ड्स मैं किताब में बताता हूं, तो आपको रूट वर्ड्स की भी एक छोटी सी कॉपी बना लेनी चाहिए और रूट वर्ड्स उसमें लिखते रहने चाहिए। ग्राफी हो जाएगा, देखो ग्राफी होता है लेख, ग्राफी राइटिंग होती है,
ग्राफी राइटिंग होती है, लेख को बोला जाता है ग्राफी। तो कॉली मतलब गुड और ग्राफी मतलब राइटिंग, तो कॉलीग्राफी का मतलब हो जाएगा द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग्स। अब आपको मुझे बताना है लड़की ब्यूटीफुल करगी चुल में मेरी जो हैंड राइटिंग है वो कॉली है या काको है? कॉली है काको। अब मैं बोलता हूं ये कॉली हैंड राइटिंग है काको हैंड राइटिंग है, बताओ जी। हाँ, बताओ जी क्या हो जाएगा। अब मैं आपसे बोलता हूं बुरी हैंड राइटिंग को क्या बोलेंगे? बुरी हैंड राइटिंग को क्या बोलेंगे आपको खुद ही बताना है। सेलर में जब तक आपको बता देता हूं, सेलर का मतलब होता है तहखाना। भूमि के जो अंडरग्राउंड तहखाना बनाया जाता है ना उसको सेलर बोला जाता है। एक भूमिगत कमरा जिसमें उपयोगी चीजें रखने के लिए, स्टोर करने के लिए आप तहखाना बनाते हो, सेलर बेसिक वर्ड है, आपको पता होगा। जी हाँ जी जी जी। कॉली कॉली कॉली, ओके सर। मॉक टेस्ट कहाँ मिलता है? ऐप पर मिलता है जी। कॉली कॉली, धन्यवाद जी, धन्यवाद धन्यवाद। अब मैं पूछूं बैड हैंड राइटिंग को हम क्या बोलेंगे? बैड हैंड राइटिंग को हम क्या बोलेंगे? बैड हैंड राइटिंग को क्या बोला जाएगा? जी हम अर्थ पे रहते हैं पारुल जी, अर्थ पे ही रहते हैं। अभी हमारा बजट नहीं है कि हम चांद पे या मंगल ग्रह पे जाके बस सके। इन फ्यूचर बजट बनेगा और पॉसिबिलिटीज बनेंगी वहां पे अच्छे की, तो फिर हम सोच रहे हैं कि हम या तो मंगल ग्रह पे या फिर चांद पे शिफ्ट हो जाए। फिलहाल हम अर्थ पे ही स्टे करते हैं। बताओ अगर बैड हैंड राइटिंग हमको बोलना हो, हाँ जी जी, तो क्या हो जाएगा? काकोग्राफी। अभिषेक जी बहुत बढ़िया। हाँ जी बिल्कुल जी। आकिर खान जी बिल्कुल आपने सही बोला, मेरी हैंड राइटिंग जी बहुत अच्छी नहीं है, एवरेज है। एवरेज है, बुरी भी नहीं है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। आप बोलोगे जी काको मतलब होता है बैड, तो मैंने ले लिया बैड, और काको मतलब बैड, और ग्राफी मतलब राइटिंग है, तो क्या काकोग्राफी हो गया, बैड हैंड राइटिंग हो गया जी, सेलर हो गया। ये वर्ड्स याद हो गए मेरे भाई? आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ जाऊं? ओके, उम्मीद करता हूं आपको याद हो गए होंगे। सिमेट्री एक क्रीमेटरी वर्ड होता है, CREMATORY, दो वर्ड एक साथ याद कराऊंगा। देखो दोनों का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पर मुर्दों का अंतिम वो होता है, संस्कार होता है। दोनों में अंतर क्या है? इसमें है सीमेंट मतलब सीमेंट, है ना, सीमेंट। अब आप मुझे ये बताएंगे अगर किसी को दफनाना हो, किसी की कब्र बनानी हो, और इसमें है क्रीम, इसमें क्रीम है, अब एक जगह तो आग लगाई जाएगी और एक जगह किसी को दफनाया जाएगा, तो आग लगाने के लिए सीमेंट चाहिए, क्रीम चाहिए। क्रीम मतलब देसी घी, आपने देखा होगा मुर्दों को, डेड बॉडी को देसी घी में जलाया जाता है। बताओ जी। तो आप मुझे एक बात बताएंगे, अगर किसी को मेरे को अंतिम संस्कार करना है, हाँ जी, अगर अंतिम संस्कार करना है किसी का, जैसे कि हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार किया जाता है तो डेड बॉडी को जलाया जाता है, तो जलाने के लिए आपको सीमेंट चाहिए, क्रीम चाहिए? आप बोलोगे जी जलाने के लिए चाहिए क्रीम, देसी घी चाहिए, तो क्रीमेटरी हो जाता है मेरे भाई शमशान घाट, जहां पर हम हिंदू धर्म में जो मुर्दे को, डेड बॉडी को जलाते हैं। अब सीमेंट का क्या मतलब? इसका मतलब होता है कब्रिस्तान, कब्रिस्तान। अब दफनाने के लिए, चबूतरा बनाने के लिए सीमेंट चाहिए, तो सीमेट्री का मतलब हो जाएगा मेरे भाई ऐसी जगह जहां पर डेड बॉडी को क्या किया जाता है, अ प्लेस वेयर डेड पीपल्स आर बरीड, जहां पर उनको दफनाया जाता है, जहां पर उनको दफनाया जाता है। ठीक है जी, याद रह जाएगा। हाँ जी ठीक है, दोनों याद रह जाएंगे, दोनों याद रह जाएंगे भाई। आपको प्रीवियस ईयर वोकैब करनी है अभी जी, अब वो मेरे से करो, कहीं से करो, कैसी करो, इट डजेंट मैटर जी। हाँ जी आकांक्षा जी, हाँ हाँ कमजोर लग रहे हैं, हेल्थ इश्यू था तो कमजोर तो हो ही जाएंगे। बताओ जी, बताओ, याद हुआ दोनों को? जी जी। सिमेट्री क्रिमेटरी दोनों वर्ड मैंने आपको यहां पे बता दिए। अगला मेरा वर्ड है सेंटिनेरियन। सेंटी मतलब होता है 100 को, 100। सेंटिनेरियन हो जाएगा ऐसा व्यक्ति जो 100 या उससे अधिक वर्ष का हो, और जो 100 या उससे अधिक वर्ष का हो, मतलब राजीव राजी, मतलब कतई 5वीं क्लास के बच्चे आ गए हैं क्या मेरे पास? सर जी एक बार फिर से बता दो। बताओ ये बात सिमेट्री क्रीमेटरी एक बार फिर से बताने की जरूरत है क्या?
मतलब अब ग्रो अप मैन, ग्रो अप। इतने बच्चे बन के CGL CHSL निकलना मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा आपकी गलती है, मैं कह रहा हूँ आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। इतने बच्चे बन के CGL CHSL निकलना, लिटरली बोल रहा हूँ, आपको मेरी बातें बुरी लग सकती है लेकिन मुश्किल है मेरे भाई, है ना। तो देखो सेंचुरी आपने सुना होगा, तो सेंटा, सेंटी, सेंची ये वर्ड होते हैं 100 के लिए। सेंटेनेरियन हो जाता है ऐसा व्यक्ति जो 100 साल जीवित रहा हो, 100 या उससे अधिक बार, 100 या उससे अधिक जीवित रहा हो। ठीक है जी। अगला मेरा वर्ड है मेरे भाई चैपल। चैपल का मतलब हो जाता है एक ऐसा ईसाइयों का एक कमरा होता है जहां पे वो पूजा अर्चना करते हैं। बिल्डिंग में बड़ा सा कमरा होता है ईसाइयों का जहां पे पूजा अर्चना की जाती है। जी जी बिल्कुल, नो नीड, अगर दोबारा रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है जी। तो आप याद रख सकते हो जो ग्रेग चैपल इंडिया का कोच बना था, उसने अपने ईसाइयों अपनी पूजा के लिए, भाई वो क्या था, ईसाई था, अलग कमरा बना लिया था। आप उसे देख सकते हो। A room that is part of a large building and is used for Christian worship. क्रिश्चियंस की वर्शिप के लिए कोई कमरा यूज किया जाता है, उस कमरे को बोला जाता है चैपल। ठीक है, याद रह जाएगा। हाँ जी। अगला वर्ड है चैफर। चैफर को मैंने आपको कराया था चलाए फुर, चैफुर। फुर देसी कार कौन चलाता है? अब मेरे को लग रहा है मैंने अभी याद कराई, मैंने MTS में कराए थे। MTS वाले मेरे साथियों को बहुत फायदा हो रहा होगा, उनको लग रहे होंगे सारे वर्ड्स तो हमको ये याद हैं। कितने MTS के हैं एक बार बताएंगे? क्या आपको लग रहा है कुछ नया पढ़ रहे हैं हम? हाँ जी, हाँ जी। क्या आपको लग रहा है हम नया पढ़ रहे हैं? MTS वाले मेरे साथियों के वर्ड देखते ही मतलब याद आ जाता होगा ना? एक बार बताएंगे। हाँ, ग्रेव यार्ड क्या होता है? फिर गुरुदेव अब मुझे एक बात बताओ, आदमी है ना, एक बोला जाता है आदमी और एक बोला जाता है क्या, जैसे मैं बोलूं आदमी का प्रनाम वो क्या बोलेंगे भाई हम? जैसे हम बोल दे आदमी का सिनोनिम बता दे भाई मुझे कोई। हाँ, मैं एक और बोल देता हूँ। एक मैंने बोला बच्चा, हाँ एक मैंने बोला बच्चा, अब बच्चे का मेरे को साइन याद नहीं, चलो मैं बोलता हूँ। एक मैंने बोला पानी और एक मैंने बोला जल। अब मैंने बोला पानी होता है, ये जो चीज है ना ये पानी है जिसे हम पीने में यूज कर रहे हैं। बोलोगे जल क्या है जी? फिर जल क्या होता है मेरे भाई? साइनो नाम की कोई चीज इस दुनिया में होती है जो सिर्फ हिंदी में नहीं इंग्लिश में भी पाई जाती है। ठीक है जी। चैफर, हाँ बिल्कुल याद होंगे आप सबको ये। चैफर मतलब जो चलाए, फुर, फुर देसी चला दे। कोई हायर्ड पर्सन है जो आपने हायर किया हुआ गाड़ी चलाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए आपने जो किया हुआ है किसी को हायर, है ना। अ पर्सन हुज जॉब इज टू ड्राइव अ कार फॉर समबडी एल्स, जिसकी जॉब है दूसरों के लिए गाड़ी चलाना, है ना। किराए का जो आपका ड्राइवर होता है ना, पेड ड्राइवर जो होता है, उसको बोला जाता है चैफर। चलाए चाय फुर, इतनी एक्सपर्ट होते हैं, गाड़ी को फुर देसी ले जाते हैं आपके पास में। हाँ जी। आदमी, मानव, मानव तो फीमेल क्या मानव नहीं होते क्या? फीमेल जो होती है वो मानव नहीं होते। हमारा दिमाग आपसे थोड़ा ज्यादा चलता है। फीमेल मानव नहीं होते क्या? इंसान फीमेल नहीं, फीमेल इंसान नहीं हो सकती। आदमी का मतलब है मेल, और इंसान में तो फीमेल भी आ गई, मानव में तो फीमेल भी आ गई, है ना। वो हमारे माइंड में भी आ रहे थे। वायर का एक वर्ड है मेरा जिसका मतलब हो जाता है मेरे भाई, इसका मतलब हो जाता है अ ग्रुप ऑफ पीपल हु सिंग्स टुगेदर इन चर्चेस, स्कूल्स, ETC। है ना, एक ग्रुप है लोगों का, गाने बजाने वाले लोगों का ग्रुप होता है, उसको बोला जाता है। हाँ हाँ ठीक है जी। हाँ, ग्रुप होता है। याद कैसे करोगे भी? बताओ कैसे याद करोगे? चॉयर मतलब चेयर पर बैठ के गाना गाते हैं, ऐसे देख सकते हैं। हाँ, आदमी को पुरुष, बिल्कुल आदमी पुरुष। आप बोलो जी, मैंने बोला आदमी, आप बोलो जी पुरुष, क्या हो गया फिर? है ना भाई, इसको आप याद कर लेना, मेरे को तो ऐसे ही याद हो गया था, है ना। अगला वर्ड है सर्कम लॉक्यूशन। देखो लॉक्यूशन जो वर्ड हो जाता है, मैंने लॉकी वर्ड आपको रूट वर्ड में बताया था, LOCU, LOQU, ये मैंने आपको वर्ड बताया। लॉकी जो वर्ड होगा इसका मतलब होगा स्पीच। याद कराया था, लौकी खाने से आपकी स्पीच अच्छी होती है। सरकम होता है गोल गोल, और लौकी मतलब घुमाना बात को, जो बात को गोल गोल घुमाता रहे, जो बात को गोल गोल घुमाता रहे उसको सरकम लोकेशन बोला जाता है, जो बात को गोल गोल घुमाता रहे। द यूज ऑफ टू मैनी वर्ड्स टू एक्सप्रेस समथिंग, किसी बात को व्यक्त करने के लिए अधिक वर्ड्स का यूज करना, बात को बार 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 घुमाते रहना। ठीक है जी।
कोर्सन का मतलब हो जाता है मजबूर करना, किसी को मजबूर करना, एक्ट ऑफ प्रोसेस, द एक्ट और प्रोसेस ऑफ परसुएडिंग समथिंग समवन फोर्सफुली, जबरदस्ती किसी को मजबूर करना। याद करने का तरीका, कोर्सन, कोर्स COERC, COURSE और TION मतलब सन। कोर्स करने के लिए माँ बाप कोर्स के लिए बेटे को मजबूर करते हैं, नहीं करते। बेटे का मन है बिजनेस करने का, माँ बाप कहेंगे नहीं कोर्स कर, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर, कोर्स ले ले। बेटे का मन है कोर्स लेने का, माँ बाप बोलेंगे नहीं MBA कर, बिजनेस कराएंगे, हमारा तो बिजनेस है। तो कोर्शन मतलब आप ऐसे देख सकते हो, कोर्स के लिए सन को मजबूर किया जाता है, कोर्स के लिए सन को मजबूर किया जाता है। हाँ जी, हाँ, कोर्स के लिए सन को मजबूर किया जा सकता है, ऐसे बोल सकते हो भाई, है ना। कोर्सन ऐसे देख सकते हो आप, ठीक है जी, याद रह जाएगा। अगला वर्ड है मेरा कलीग। कलीग तो भाई बहुत बेसिक वर्ड है, आपके साथ काम करने वाले लोगों को कलीग बोलते हैं। अ पर्सन हु वर्क्स एट द सेम प्लेस एज यू, जो आपके प्लेस पे काम करे उसको कलीग बोला जाता है। आपके जहां पे आप जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हो, जिस संस्थान में आप कर रहे हो, जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो, उसको कलीग बोला जाता है। ठीक है जी, कलीग बेसिक वर्ड है बहुत। आगे बढ़ जाता हूं जी। आगे हमारा कॉन्टेगुअस का मतलब हो जाता है जो ऐसी बीमारी जो छूने से फैलती है, जो छूने से फैलती है। याद करने का तरीका, कॉन्टैक्ट मतलब कॉन्टैक्ट, गुअस मतलब घुस जाए, जैसे कि कॉन्टैक्ट करने से घुस जाए। ये कोई और है, ये वह है, ये उसका हाथ है, और हमने गलती से प्यार प्यार में हाथ छू दिया, हमको कोरोना वायरस हो रहा है, भाई इसको भी हो जाएगा। तो मेरे भाई जो छूने से फैलने वाली बीमारी को कॉन्टेगियस बोला जाता है। अ डिजीज दैट यू कैन गेट बाय टचिंग समवन और समथिंग, समबडी समथिंग, किसी चीज को छूने से फैलने वाली बीमारी। याद करने का तरीका, कॉन्टेगियस जो कांटेक्ट करने से घुस जाए आपके अंदर, जो कांटेक्ट करने से आपके अंदर घुस जाए। भाई ये ज्यादा सहकर्मी हिंदी में मत जाया करो, ऐसी समझ लिया करो, ठीक है जी। कॉन्टेगियस याद रह जाएगा जी, कॉन्टेगियस याद रह जाएगा। हाँ, डिकेड का क्या मतलब हो जाता है मेरे भाई? डिकेड का मतलब हो जाता है दशक। डिकेड मतलब दशक, 10 साल के पीरियड को डिकेड बोला जाता है। 10 इयर्स का जो पीरियड होता है ना उसको दशक बोला जाता है। अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स स्टार्टिंग विद अ न्यू ईयर वूज लास्ट डिजिट इज 0। 10 साल का दशक। अब आप बोलो जी, मैंने बोला क्या 2023 से 2033 को हम दशक मानेंगे? मेरे भाई नहीं मानेंगे। दशक होगा 2000 से लेकर 2010 तक का, 2010 से 2020 का, 2020 से 2030 का। मतलब कि जिसके लास्ट में, मतलब 10 का मल्टीपल भी होना चाहिए। 10 इयर्स का वो पीरियड जो 10 का मल्टीपल भी है, जिसके मल्टीप्लाई में, जिसके भाग में 10 आ जाए, उसको बोल देंगे हम डिकेड, है ना। कॉस्मोपॉलिटन रह गया, मैं इसको करा देता हूं। कॉस्मोपॉलिटन हो जाता है मेरे भाई जैसे कि वसुदेव कुटुंबकम बोला जाता है ना। हाँ जी, वसुदेव कुटुंब जी। सुनील कुमार सर आप कैसे हो? मैं जिंदा हूं मेरे भाई, मैं जिंदा हूं। कॉस्मोपॉलिटन को याद करने का तरीका को जो बोला जाता है वसुधैव कुटुंबकम, जैसे हमारे धर्म में बोला जाता है वसुधैव कुटुंबकम, मतलब कि पूरा जो कुटुंब है ना वो वसुधैव है, हमारा घर परिवार है, पूरे संसार को अपना, अपनी फैमिली मानने वाला, उसको बोला जाता है वसुधैव कुटुंबकम। तो इसमें कॉस्मोपॉलिटन वही है। काश मैं पॉलिटिशियन होता, काश मैं पॉलिटिशियन होता भाई, अगर मैं राजनेता होता तो मैं वसुधैव कुटुंबकम को फॉलो करता, सारे धर्मों, सारे देश को। ये नहीं भाई हमारा धर्म हमारा है, हमारा देश हमारा है, नहीं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सारे धर्म, सारे जाति के लोग, सारे देश, सब हमारे हैं, सब हमारे हैं। हाँ जी, हाँ। 2 महीने अच्छी तैयारी करके CSSC CHSL का टायर 1 क्लियर कर सकते हैं, जवाब आपको खुद मिलेगा। हाँ जी, जी हाँ जी, ठीक है, जवाब आपको मिलेगा एग्जाम पर। डिफेमिनेशन का क्या मतलब हो जाता है मेरे भाई? अरे डिफेमेशन, डिफेमेशन का जी देखो, डिफेम आप समझ गए हो,
डिफेम मतलब किसी को फेम को खराब करना, डिफेम। फेम मतलब होता है फेमस, फेम वर्ड वहीं से आया, फेम मतलब प्रसिद्धि होती है, फेमस जिसके पास फेम हो, फेमस जिसके पास फेम हो, फेम अस, हम फेमस है, हमारे पास फेम है। तो डी मतलब खराब करना, तो डिफेमेशन हो जाएगा मेरे भाई ऐसी टिप्पणी, ऐसा वक्तव्य जो किसी की फेम, जो फेम को खराब करे, जो किसी की फेम को खराब करे। अ रिमार्क दैट इंजर्स अ पर्सन्स रेपुटेशन, जो किसी व्यक्ति की रेपुटेशन को खराब करता है, जो किसी व्यक्ति की रेपुटेशन को खराब करता है। अब आ गया है आपका आर यू रेडी फॉर योर टेस्ट, यस और नो? हाँ जी। सर बहुत तेज है ऐसा लग रहा है। नहीं बताना तो सर ब्लॉक कर दो। क्या देव माथुर जी क्या कमेंट कर रहे हैं भाई, देख रहे हैं इनके क्या पूछ रहे हैं ये। मतलब कमेंट ये है नहीं बताना तो ब्लॉक कर दो, ये पता नहीं बताना क्या है, ये आपको भी नहीं पता। चलो अच्छा जी, ओके। स्पीड से थोड़ा चलेंगे मेरे भाई, है ना, आप स्पीड में बताएंगे। है? ये क्या चक्कर है बीच में, टेस्ट योर सेल्फ एक स्लाइड खाली, क्या चक्कर है भाई तेरा आज का? बीच की स्लाइड खाली है, मुझे लगा तूने इतने टाइप किए, कितने हैं टोटल? के द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट को बोला जाता है। जी जी, वॉइस नहीं आ रही, कहाँ आ रही है? तब क्या हुआ था? अच्छा ठीक है, तो डेमो मतलब पीपल, डेमोग्राफी क्या हो जाएगा? डेमो मतलब पीपल, ग्राफी मतलब लेख हो जाएगा। ग्राफी मतलब, ग्राफी का मतलब हो जाता है लेख है भाई, वो चाहे किसी चीज से जुड़ा हुआ हो। अब बिब्लियोग्राफी है तो बुक से लिखा हुआ जुड़ा हुआ लेख है, डेमोग्राफी है तो लोगों से जुड़ा हुआ लेख है। अब लोगों से क्या लेख जुड़ा जाएगा? मतलब लोगों की सांख्यिकी है, द स्टैटिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, लोगों की स्टैटिकल स्टडी, भाई किस जगह कितने धर्म के कैसे कैसे लोग रहते हैं, कैसे कैसे लोग रहते हैं, है ना। डर्मेटोलॉजिस्ट का क्या मतलब हो जाएगा? एक है इसमें डर, एक है इसमें मत, और लॉजिस्ट हो जाएगा मेरे भाई एक्सपर्ट। डर मत एक्सपर्ट। आपने देखा होगा लड़कियों के एक दो ऐसे ऐसे भी केसेस आए हैं कि उनको पिंपल चेहरे पर निकल आए हैं, तो वो डिप्रेशन में चली गई हैं, अवसाद में चली गई हैं। कुछ लड़कियों ने सुसाइड भी कर लिए हैं। किस कारण से? उनके चेहरे पर पिंपल्स आ गए थे। पिंपल्स होने पर कौन डिप्रेशन में जाता है? पिंपल्स होने पर कौन सुसाइड करता है? तो उसके लिए फिर डॉक्टर से बने। हमारे देखो पूरा चेहरा पिंपल से खराब था, ऑयली स्किन, हमने तो नहीं किया कुछ भी, ठीक है भाई। तो डेमो देखो, डर्मेटोलॉजिस्ट हो जाता है डरो मत एक्सपर्ट है तुम्हारे लिए, तुम्हारे पिंपल से निकल रहे हैं ना, फुंसी फोड़ा दाद खाद खुजली। देखो पूजा जी ने तो ABCD आंसर दे दिए हैं। जी आप भी सही हो अपनी जगह। हाँ, डर्म होता है स्किन के लिए। डर्म मेरा रूट वर्ड है जिसका मतलब स्किन ही होता है। डर्म मतलब स्किन, बिल्कुल, डर्म मतलब स्किन होता है। और डर्मेटोलॉजिस्ट याद रखेगा आपको, डरो मत तुम्हारे पास क्या है? हाँ हैं कुछ केसेस हैं, आप न्यूज़पेपर उठा के देखो, आप गूगल करना
को किस किस ने पिंपल्स की डर से, पिंपल्स के कारण सुसाइड किया है, कौन कौन डिप्रेशन में गई हैं पिंपल्स, सारी आपको फीमेल मिलेंगे, सारी फीमेल। ठीक है, तो डरो मत, लॉजिस्ट है तुम्हारे लिए, डरो मत, पिंपल्स के भी एक्सपर्ट आ गए हैं, अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीज। तो त्वचा से रिलेटेड सारी डिजीज को ट्रीट करने वाले डॉक्टर को इस डर्मेटोलॉजिस्ट बोला जाता है। और डायलिमा का क्या मतलब हो जाता है मेरे भाई? डायलिमा का मतलब हो जाता है दुविधा, आना एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, घर वाली की मम्मी से लड़ाई होगी, अब किसको समझाऊं बताओ। इससे बड़ी दुविधा लाइफ में कुछ हो सकती है कि वाइफ की लड़ाई मां से हो जाए। अब आपको समझाना किसको है, आप मुझे ये बता दो। ठीक है जी, अब डेली माँ को ऐसे याद रख सकते हो, तो डेली डायल मतलब डेली माँ, डेली माँ को अगर आप समझा रहे हो तो भाई दुविधा, डेली माँ मतलब कैसे, ये ऐसे भी रख सकते हो, डायली मतलब डार्लिंग है तो डायली मतलब डार्लिंग, और माँ एक तरफ है, भाई किसका साथ दें। दूध का दूसरा तरीका ये है, दिल्ली की भी माँ, दिल्ली की जो माँ है वो दुविधा में रहती हैं कि बेटा कहीं छोड़ तो नहीं जाएगा। हाँ जी हाँ, लड़कियां बहुत बहादुर होती हैं, पिंपल से नहीं डरती। अच्छा, भगवान करे आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ आपके चेहरे पर 20 पिंपल्स दे दे, क्या आप तैयार हो उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए? कौन था जी ऊपर दिखाना भाई? सुषमा निषाद जी, लड़कियां बहुत बहादुर होती हैं, पिंपल से नहीं डरती। तो जो है आप सुषमा जी, आप ऐसे हैंड करें, भगवान 20 लड़कियों के पिंपल्स मेरे ऊपर आ जाए, मैं नहीं डरती हूं। सुषमा जी, आर यू रेडी? आर यू एक्सेप्ट माई चैलेंज? बताओ जी हाँ, बताओ। सुषमा जी का मेरे को इंतजार है रिप्लाई का, सुषमा जी का रिप्लाई आए मुझे जरूर दिखाना। क्या वो 20 लोगों के पिंपल्स छोड़ो, 20 पिंपल्स अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हो, उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार हो? लड़कियां नहीं डरती हैं, बताओ जी। सुषमा जी आपके रिप्लाई का मुझे इंतजार है, जरूर बता देना। हाँ जी हाँ जी हाँ, बताना जरूर। हाँ ठीक है जी। तो दिल्ली में मतलब दिल्ली में माएँ ना दुविधा में होती हैं किधर जाए, ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति दो या दो से अधिक चीजों के बीच चयन करने में मुश्किल हो। जी बस, बहुत बहादुर थी तुम तो, निकल गई सारी बहादुरी, निकल गई सारी ऐठ, बस इतनी देर की बहादुरी था। ये मेरे सामने आए ना ये फेक लोग जो बोलते हैं हम ये हैं हम वो हैं, हमारे पास है सबका इलाज, हमारे पास है इलाज। बस बोलने में भी बहादुरी निकल गई है, बोल भी नहीं पाई है हाँ जी हमको दे दो हम तैयार हैं। फिर ऐसे ना फेक बातें मेरे सामने मत कहा करो, हाँ जी मत कहा करो, ठीक है जी हाँ। अरे सर ऐसे नहीं कहिए, फिर तो ज्यादा ओवर स्मार्ट क्यों बनते हो हमारे सामने। दिल्ली में मतलब ये भाई दिल्ली में माँ कंफ्यूज है कि बेटे के पास रहूं, गांव में रहूं, बेटे के पास रहूं, गांव में रहूं, बेटे के पास रहूं, गांव में रहूं, बेटे के पास रहूं। बेटा तो छोड़ के भग जाएगा अनाथालय में, अंत में क्या करेगा वो? वृद्धाश्रम में डाल देगा। तो अगर बेटे को छोड़ूं तो फिर बेटे के बिना भी मन नहीं लगता, ये कंडीशन हो जाती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इथोपिया हाँ ठीक है जी। तो अगला वर्ड है मेरा है ना, डिलेटेंट का मतलब हो जाता है शौक या रुचि के लिए चयन कोई चीज हो। अ पर्सन है ना विद एन एमेच्योर इंटरेस्ट इन द आर्ट, जिस जो कोई काम को ना किसके लिए करता है? शौक के लिए करता है। एमेच्योर भी होता है ऐसा व्यक्ति, लेकिन इसको कैसे देखोगे भाई? जिसके दिल में टेंट लगा हुआ है, दिल मतलब दिल, दिल में टेंट है, डिलेटेंट मतलब दिल में टेंट है। टेंट समझते हो भाई? टेंट लगाया जाता है बहुत सारे लोगों को खाना पीना खिलाने के लिए। जो किसी काम को रुचि के लिए करे, जिसकी किसी काम में रुचि हो, तो भाई किसी के दिल में टेंट लगा हुआ है, उसको इतनी ज्यादा। हाँ हाँ जी जी हाँ जी हाँ जी ठीक है। तो डिलेटेंट का मतलब हो जाएगा दिल में ही टेंट लगा लिया, उनको इतना शौक था फ्रेंड बनाने का, दिल में टेंट लगा हुआ है ना, मेरा किसी से कोई चक्कर नहीं है, और दिल में झांक के देखा तो वहां पे बहुत बड़ा टेंट है, बहुत सारे लोग उसके अंदर है। याद रह जाएगा। अगला मेरा वर्ड है डिप्शोमानिया। डिप्शो हो जाता है भाई, इप्सी डिप्सी होते हैं लोग ड्रिंक करने के बाद, हाँ हाँ मैं अल्कोहलिक हूं। और मानिया हो जाता है का किरण, काजल तुम सिर्फ मेरी हो, सनक।
है ना। डिप्सो मतलब अल्कोहल पीने वाला, और मानिया मतलब सनक, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको दारू पीने की समझ है बहुत, मतलब कि सनक है। एन अनकंट्रोलेबल कार्विंग फॉर अल्कोहलिक लिक्विड, अनकंट्रोलिंग कार्विंग, कार्विंग हो जाएगा मेरे भाई, कार्विंग हो जाएगा, मतलब इच्छा है, बहुत ज्यादा इच्छा। तो लोग इप्सी डिप्सी हो जाते हैं, है ना, ऐसे ही चलते हैं, खंबे से टकराते हैं, खंबे से बोलते हैं हट जा मेरे रास्ते से, मेरे रास्ते से हट जा, है ना। आपने देखा होगा लोग, है ना, मुट्ठी भर के लोग जिनको अगर आप ऐसे मुट्ठी में पकड़ो तो बीच में से आ जाएं, ऐसे लोग ड्रिंक करने के बाद बोलते हैं गोली मार दूंगा, गोली, पूरे परिवार को उड़ा दूंगा मैं, पूरे परिवार को, ऐसे लोग। अब मैं राजा हूं, राजा, यहाँ का डॉन हूं मैं, डॉन, है ना। अगर आपने ढंग से फूंक मार दी पूरी ताकत के साथ तो शायद आप 2-3 इंच तो उन्हें पीछे धकेल ही दो। ऐसे लोग भी ड्रिंक करने के बाद उनका वो पल बाहर आ जाता है जिसकी इमेजिनरी थॉट्स में वो जीते हैं। तो डिप्सो मतलब पीने वाले, मानिया मतलब सनक। भाई इप्सी डिप्सी होते हैं आप पीने के बाद, हाँ जी, इप्सी डिप्सी होते हैं आप पीने के बाद। एवरेज ड्रॉपर हो जाता है मेरे भाई कोई ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों की बातें सुनता हो सीक्रेटली, दूसरों की सीक्रेटली बातें सुनता हो। ये वर्ड हमको कैसे याद है, हमारी दादी बताती है, जो हमारी दादी है उन्होंने बताया था कि जो हमारे पापा थे ना, अगर कोई लेडीज हमारी दादी के बारे में बात कर रही है, हमारे घर वालों के बारे में बात कर रही है, तो हमारे पापा वहाँ बैठ के और ऐसे ही कुछ बीनने लग जाते थे, मतलब वहीं बैठ के जमीन में से कुछ उठाने लग जाते थे, ऐसे ही करते थे, सारी बात सुन के फिर हमारी दादी को बताते थे बचपन में हमारे पापा कि तुम्हारे पापा ऐसे करते थे। तो वहीं से मेरे याद किया है मैंने एवरेज ड्रॉपर, जो एवे ही चीजों को ड्रॉप करे। भाई कहीं पे बात चल रही, आपने देखा होगा एकता कपूर के सारे सीरियल्स में अगर बात चल रही है गोपी बहू के बारे में तो राशि बहू वहां आएगी और जहां बात चल रही वहां कुछ गिरा देगी और आधे घंटे तक उसे उठाती रहेगी, आधे, जब तक वो सारी बात कर लेंगे फिर उठा के सारी बात सुन के उसको सारी बातें पता चल जाती हैं। तो एवरेज ड्रॉपर को आप ऐसे याद कर सकते हो, एवे ही ड्रॉप, उसने तो वैसे ही कोई चीज आपने फेंकी है जिससे आप बात सुन सको उसके बहाने। वन हु सीक्रेटली लिसन टू समबडीज पर्सनल कन्वर्जेशन, ठीक है जी। और इसेंट्रिक हो जाएगा मेरे भाई, सेंट्रिक, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। पीने के बाद सेरेब्रम हील हो जाता है। इसेंट्रिक, देखो ये सेंटर है, ये इस सर्कल का सेंटर है, अगर इसका सेंटर ई हो जाए, अगर इसका सेंटर सनक जाए, ई हो जाए मतलब कि इधर उधर, इधर आ गया इसका सेंटर, मतलब जो अलग व्यवहार करे, अजीब व्यवहार करने वाला, जिसका सेंटर थोड़ा सा ई हो गया है, जिसका बोलता है ना इसका खिसक गया दिमाग, सेंटर में नहीं है इसका दिमाग, इसका दिमाग सेंटर में नहीं है, इसका दिमाग सेंटर में नहीं है, सेंटर से थोड़ा बहुत इधर है। और ऐसे व्यक्तियों को क्या बोला जाता है ना, कोई वन हु बिहेव स्ट्रेंजली, जो अलग ही अजीब सा व्यवहार करे, है ना भाई। कोई किसी का दिमाग सेंटर में नहीं है, किसी का दिमाग थोड़ा बहुत इधर हो गया है, आप समझ ही गए होंगे मेरा दिमाग की कैसे कहां से दिमाग इधर उधर हो सकता है, ठीक है जी। इसेंट्रिक याद रह जाएगा, जिसको सेंटर से ई हो गया है, इधर उधर हो गया है, हाँ जी। एमएच ड्रॉपर CDS में आया था, बिल्कुल आएगा, ठीक है जी, हर जगह आएंगे। ओके मेरे भाई, ये आपके 40 वन वर्ड्स थे। अब क्विज जो है आज आपका नहीं हो पाएगा क्योंकि एक वजह से यूट्यूब पे भी क्लास है, प्रैक्टिस सेट है, तो क्विज आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है जी, हाँ जी। हाँ, सटका हुआ, जिसका सेंटर से इधर उधर हो गया है, मतलब कि इधर उधर भटका हुआ है, उसको बोला जाता है। उम्मीद करता हूं 40 के 40 आपको याद हुए होंगे। अगर आपने एक बार भी इन वर्ड्स को इसी रिलेटिंग मेथड से एक बार मन में दोहरा लिया और जब भी आप रिवीजन करो अगर इस मेथड से करोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं, मैंने 2017-16 में याद किए थे, आज तक मेरे को ऐसे के ऐसे ही याद हैं। वर्ड को मेरे को पता नहीं होता, सामने वर्ड दिख के मेरे को मतलब बताते हैं। एवरेज ड्रॉपर, एवी फेंक के चीजों को सुनने वाला, इसेंट्रिक जिसका सेंटर से हट गया है, अलग व्यवहार करे, हाँ जी, हाँ जी सर, इशारे में समझा रहे हैं जी, जी। ओके दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू। अभी मिलते हैं 1 बजे यूट्यूब के प्रैक्टिस सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें, तब तक क्या अभी आ जाओ जल्दी से। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।